जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है मेरे भाई। आज देखते हैं मेरे भाई यूपीएससी 2021 का मैथ का सवाल। क्वेश्चन क्या कहता है, आज शनिवार है, 49 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज शनिवार है तो 49 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। आज शनिवार है, 49 दिनों के बाद मतलब मेरे भाई से 7 से भाग देंगे तो जीरो आएगा। जीरो आएगा मतलब शनिवार, क्योंकि कैलेंडर में हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। जैसे अगर आज सोमवार है, आज से 7 दिन बाद भी सोमवार होगा। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2। 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1180 रुपये है। यदि ब्याज की दर 20% है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अगर ब्याज दर जो है 20% है, इसका 2 साल का एसआई क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 40% हो जाएगा। 2 साल का सीआई साधारण ब्याज मतलब 20 एक साल का होगा और 20 दूसरे साल का भी होगा। इसको निकालते कैसे हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। कितना हो जाएगा 400 डबल जीरो 4 जो है इसको कॉमन कर देते हैं, यहाँ लगाते हैं दशमलव, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं 20 और 20 40, 40 प्लस 8 44, ये हो गया 44%। ठीक, और कह रहा है 44% है। और क्या कह रहा है, इनके बीच का अंतर 180 रुपये है। 40% प्लस माइनस 44%, सी आई माइनस एस आई बराबर 4%। और ये जो 1180 रुपये दिया है ये 4% का मान है। पूछा क्या है, 100% का मान, मतलब मूलधन पूछ रहा है। इसको काटते हैं 4 से 25, जीरो हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, जीरो हासिल 20 हो जाएगा, 25 एक कम 25, 25 20 45, 5 हासिल 4, 25 एक कम 25 4 29, वह राशि हो जाएगी 2950 रुपये। इसमें मेरे भाई दर दिया है, जो रेट दिया है 20% दिया है। 20% का 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 40%, इसका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 44%। इन दोनों का जो अंतर होगा 4% होगा। 4% का मान दिया है 1180 रुपये और पूछ क्या रहा है, राशि ज्ञात कीजिए। तो 100% का मान हो जाएगा 29,500 रुपये। देखते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 3। 15,245 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कुल कितने शून्य आएंगे। शून्य निकालने के लिए मेरे भाई इसमें 5 से तब तक भाग देते हैं जब तक जो शेषफल है वो 5 से कम न प्राप्त हो जाए। तो देखते हैं 15,245, इसमें 5 से भाग देंगे, 5 तियाई 15, जीरो 5 चौक 20, 4 5 9 45, फिर 5 से भाग देंगे, 5 छक 30, जीरो 5 9 45, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5, 1 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, इसमें फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा, अब इन सबका टोटल करेंगे, योग करेंगे। 30 49 609 121 24 4, 9 9 18 1 19, 19 4 23 4 27, 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 6 7 1 8 3
इसमें कुल आएगा 3807 आएगा। इसका आंसर 38,070 आएगा। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4। ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है। यदि बी 280 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है तो ए और बी कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ये हो गया मेरे भाई ए, ये हो गया बी। अब इनकी इफ़िशियंसी, इनकी क्षमता दी गई है। क्षमता क्या है इनकी, ए बी से 3 गुना तेजी से कर सकता है। मतलब ए अगर कोई काम, बी अगर कोई काम 3 दिन में करेगा तो ए उसे 1 दिन में कर देगा। ठीक, इनकी एफिशिएंसी की, इनका क्षमता है और इनका टाइम क्या होगा। अगर इनकी क्षमता इतना है और काम तो 280 है, काम 280 करना है, अगर इनकी क्षमता इतना है, इनको टाइम कितना लगेगा। जो टाइम होता है वो क्षमता के विपरीत होता है। मतलब इसकी क्षमता हो जाएगी 3, इसका हो जाएगा 1। टोटल काम कितना है 280। एक कितना दिन लेगा, ए का हो जाएगा 3, इसकी हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1। ये दोनों मिलकर करेंगे 70 दिन में। 3 1 4 7 चौक 28, 3 1 4 7 चौक 28। ये दोनों मिलकर इस काम को 70 दिनों में पूरा कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का एचसीएफ 31 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक 14 और 15 हैं। बड़ी संख्या याद कीजिए। जिससे अगर किसी संख्या का जो एचसीएफ होता है वो एचसीएफ जो होता है वो एचसीएफ में भी होता है, एलसीएफ में भी होता है। ये जो 31 है ये तो एचसीएफ है, लेकिन ये एलसीएम 31 जो है एलसीएम में भी होता है, लघुत्तम समापवर्तक में भी होता है, क्योंकि यह एक कॉमन संख्या होती है। तो इसमें बड़ी संख्या पूछा है और ये लघुत्तम समापवर्तक इसके दो गुणनखंड हैं। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है। ये बड़ी संख्या हो जाएगी 15 गुणे 31। 15 एक कम 15, 15 3 45, 15 एक कम 15, 15 3 45, 45 एक 46। बड़ी संख्या हो जाएगी 465। मेरे भाई कैसा लगा एक बार आप एक प्यारा सा कमेंट करके बताना। बाकी कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।